आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से। जोशी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की और अमित शाह ने जोशी से उपचुनाव हो जाने तक इस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहने की बात की। बताया जा रहा है कि जोशी ने विधानसभा चुनावों के बाद भी इस्तीफे की पेशकश की थी। प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ब्राह्मण समुदाय से होने के चलते साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान भी वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि दो बड़े पदों पर एक साथ एक समुदाय के लोगों का होना और साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान भी वो एक साथ दो पदों पर है। एक तरफ लोकसभा चुनाव लड़कर वो सांसद बन गए तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक तरफ उन्होंने अपने क्षेत्र की कमान अपने हाथों में ले ली है और संसद में अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ उन्हें राज्य में संगठन को भी देखना है। तो एक साथ संगठन और सरकार दोनों में रहना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और साथ ही इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि दो बड़े पदों पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही बड़े पदों पर ब्राह्मण समुदाय के होने के चलते किसी और व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है सोशल इंजीनियरिंग के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग के बेसिस पे ही ज्यादातर फैसले लेती है, वहां पर ये सोशल इंजीनियरिंग फेल क्यों होती नजर आ रही है। बहुत समय पहले से ये चर्चा हो रही थी कि अगर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया जाता है तो ऐसे में फिर सीपी जोशी का पद जा सकता है और ये चर्चा उस समय भी केवल इसीलिए हुई थी क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं। अब ऐसे में प्रदेश के दो सबसे बड़े पदों पर एक तरफ मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण, दूसरी तरफ अगर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सीपी जोशी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं तो जातिगत समीकरण सधता हुआ नजर नहीं आता। और मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, अभी ये चर्चा हो रही थी पहले भी कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आकर सीएम के पद पर बैठे तो प्रदेश अध्यक्ष किसी ऐसे समुदाय से होना चाहिए जो बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फिट बैठता हो। यहां पर बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला महीनों से गड़बड़ाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि उपचुनाव के बाद वो सॉर्ट आउट हो पाएगा? अब बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये चर्चाएं थी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर भजनलाल शर्मा का जब नाम उभरा था, नाम आया था पर्ची के माध्यम से, तो उस दौरान लगातार यही चर्चा थी, चाहे पार्टी हो संगठन हो, कि बदलाव होगा। बदलाव चूँकि आ गए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो नाम बचता है। उस दौरान भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हालांकि उन्हें संगठन ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें काम करने के लिए कहा गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल अच्छा रहा। 1.25 साल का भले ही छोटा कार्यकाल रहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगभग 3 साल का कार्यकाल होता है, 1.25 साल रहा, लेकिन बेहतरीन कार्यकाल रहा। ऐसे में वो किसी और उस पे जाए तो इससे पहले वो जो संगठन भी चाहता है और साथ में जो चर्चाएं थी यहाँ पर उसको भी मंजूरी थी, तो ऐसे में वो पहले ही उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश इस बार कर दी उपचुनाव से पहले। हालांकि उस समय अभी जो कार्य समिति हुई थी, शानदार कार्य समिति हुई थी, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सीपी जोशी दिसंबर तक कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी लोकसभा चुनाव, ये जो विधानसभा उपचुनाव है उनके बाद तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सारी कवायद की गई कि चुनाव होने हैं, फिर अगर वापस इस्तीफा लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। इससे पहले सीपी जोशी ने अपनी पेशकश एक बार फिर रख दी है, अमित शाह के साथ पेशकश रखी है। परसों के दौरान सूत्रों के अनुसार कोई व्यक्ति अच्छे नोट पर किसी जॉब को छोड़कर जाता है तो कंपनी उससे पूछती है कि आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि आपकी जगह किसको हम बुलाएं। सीपी जोशी खुद होकर के अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब यह कि वो बीजेपी संगठन से एक अच्छे नोट पर जाना चाहते हैं और चित्तौड़गढ़ की आवाज बनना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में सीपी जोशी ने किसी का नाम रिकमेंड किया है? क्या उनकी बातचीत में या उनके बयानों में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया जो आपको लगता है कि राजस्थान बीजेपी का एक बेहतर प्रदेश अध्यक्ष बनने का मादा रखता हो अपने भीतर? अब बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्दिक ये तमाम राय ली जाती है और ली भी जाएगी अभी बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कि वो अपना उत्तराधिकारी किसको चुनते हैं, कौन
यहाँ सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले में फिट हो सकता है, आगामी 5 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने उस फार्मूले में फिट हो सकता है। साथ ही पार्टी संगठन को आगे ले जाने में किस तरह से, क्योंकि जो ऊंचाइयां अभी सीपी जोशी ने उस ऊंचाइयों को और आगे बढ़ाया जाए, पार्टी संगठन को बिना किसी विवाद के, बिना किसी गुट के वो आगे बढ़ा सके संगठन को, वो कौन सा चेहरा हो सकता है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पहले ही मंथन कर लिया कि वो चेहरा ओबीसी से होगा या एससी वर्ग से होगा, ये वो या किसी और अन्य वर्ग से होगा, वो पहले ही तय कर लिया। लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर जो चेहरा है वो सीपी जोशी की पसंद का होगा। साथ में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनकी भी राय ली जा सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान से जुड़ी हुई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनकी राय ली जा सकती है। तो ये तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, कहना है कि रायशुमारी होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। विष्णु, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सीपी जोशी की ओर से इस्तीफे की पेशकश की इनसाइड स्टोरी क्या है। हाईकमान ने कई नेताओं को दिल्ली बुलाया था, इसको लेकर लोकसभा चुनाव से ही कवायद चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान ही पेशकश कर दी गई थी इस्तीफे की, और सोशल इंजीनियरिंग के तहत कवायद की जा रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाए जो ब्राह्मण समुदाय का न हो। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है, या कहें कि खुद सीपी जोशी भी हैं। फिलहाल प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, जिस वजह से विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला जा सकता है। किसी ऐसे समुदाय के व्यक्ति को सीट पर बैठाया जा सकता है जो कि उस सीट के लिए भी परफेक्ट हो और साथ ही साथ उपचुनाव में फायदा भी पहुंचा सके। बीजेपी से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि ओबीसी वर्ग से बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, तो कुछ सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि वो एसटी या एससी वर्ग से भी हो सकता है। सीपी जोशी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत दर्ज की और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का सफाया किया था। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। इसी बीच दिल्ली से मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया भी जुड़ चुके हैं। निजाम, अगर इनसाइड स्टोरी की बात की जाए तो कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग से हो सकता है अगला प्रदेश अध्यक्ष, कुछ कह रहे हैं एससी एसटी से हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर उन्हीं 5 सीटों की बात की जाए जो उपचुनाव वाली सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को बीजेपी की कमान मिल सकती है? और अगर मिल सकती है तो क्या कोई बड़ा नाम है जो संगठन को एक कर सकता है? देखिए, अगले 2 दिन तक बीजेपी की अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में लगातार बैठकें होनी है। यहाँ तक कि कहें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उन बैठकों में शामिल होंगे। और सबसे पहले इन बैठकों की आज सुबह 11 बजे शुरुआत हुई है, जब संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई है। उसके बाद से ही ये बातें जो है निकल कर सामने आई कि सीपी जोशी ने कल अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, क्योंकि ये बात तय मानी जा रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में जो परिणाम आए हैं वो परिणाम कई राज्यों के अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर चौंकाने वाले थे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के चुनाव जो थे वो बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और इसका नतीजा जो है वो लगातार हम कुछ दौरों के दौरान देख रहे हैं। लेकिन पहले भी कहा गया था कि चुनाव के तुरंत बाद जो है सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। कल एक बार फिर से अमित शाह से मुलाकात की हम लोगों ने जो है खबरें भी कहे तो प्रसारित की थी। और उसके बाद कल शाम को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पेशकश की थी, तब ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मैं चूंकि चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहा हूं सांसदी का, तो मैं अपने एरिया में प्रचार करूंगा या पूरे राजस्थान में प्रचार करूंगा बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो ये कवायद तो बहुत पहले से थी कि वो पहले ही कह चुके थे कि मैं पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं हूं, किसी और को आप इस सीट पर बैठा सकते हैं। सवाल यही कि क्या आदिवासी समुदाय से अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है या नहीं। इसी सवाल के साथ मैं रुक कर लेता हूं विष्णु का। विष्णु मेरे साथ जयपुर से जुड़े। विष्णु, आप बताइए, क्योंकि वो 5 जो सीटें हैं विधानसभा की वो आदिवासी बहुल सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में आदिवासी समुदाय से कोई निकल कर आ सकता है? और क्या सोशल इंजीनियरिंग के चलते कोई आदिवासी चेहरा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है? हार्दिक, जैसा मैंने कहा कि 5 सीटें हैं, 5 सीटों में अगर बात की जाए तो 84 सीटें वो आदिवासी बहुल इलाकों में है, बहुल सीट मानी जा सकती है, जहाँ से बीजेपी के